तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो बीएससी नर्सिंग में प्रैक्टिकल के एग्जाम होता है, इट मीन्स वाइवा। सबसे पहले हम सारे चीज़ आपको बता देते हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर आपका होता है उसमें वाइवा नहीं होता है, बाकी जो आपका ना प्रैक्टिकल होता है। बाकी सेकेंड सेमेस्टर से आपका लास्ट ईयर तक वाइवा पर सेमेस्टर आपका आता रहेगा, एक एक रहता है। अभी तक फोर्थ सेमेस्टर तक तो एक ही है, बाकी आगे आएगा तो उस तरीक़ा से मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये है कि देखो वाइवा कैसे देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप जैसे कि सेमेस्टर स्टार्टिंग से या तो असाइनमेंट बनाते हो, प्रैक्टिकल बनाते हो, सारा चीज़ आपको संभाल के रखना है शुरू से एंड तक, जब तक आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। क्योंकि जब आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है तो उस बीच में आपका सारा चीज़ चेकअप होता है। जो आपका क्लिनिकल फाइल बनता है उसमें सारा चीज़ आपका रिकॉर्ड रहना चाहिए कि आपने पीछे जो भी असाइनमेंट बनाया है, जो प्रैक्टिकल दिया गया था, वो सब चीज़ आपको रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। एंड जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है उस टाइम आपको सबमिट करना पड़ता है, जहाँ पे आपका वाइवा होगा, यानी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में। देखो बीएससी नर्सिंग एक कोर्स इस टाइप का है ना कि आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों पे आपको कंटिन्यू फोकस करते रहना है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि हाँ, मुझे शुरू से ही प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है। वो चाहते हैं कि जब एग्ज़ाम होगा मेरा तो वहाँ जाके एग्ज़ाम्स के साथ साथ हम कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में भी पढ़ाई करेंगे, मतलब हॉस्पिटल में जाके भी वो ड्यूटी करेंगे। तो उस तरीक़े से क्या होता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, उनके जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, उस स्टूडेंट को ज़्यादा आ जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को ये मैसेज करते हैं जैसे जो आपका प्रैक्टिकल होगा, वाइवा एग्ज़ाम होगा, उसमें ये क्वेश्चन करते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है तो क्या हमें इंग्लिश में ही जवाब देना पड़ता है। देखो ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में आपको फ्रस्ट्रेशन होंगे, थोड़ी आपको परेशानी होगी, बट आप टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे आप नॉर्मली अपने पढ़ाई करते होगे तो उस टाइम आपको जो आपका वाइवा जो एग्जामिनर होंगे वो आपको इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, हिंदी में भी पूछ सकते हैं। बट आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, जिस लैंग्वेज में आप वाइवा में एग्ज़ाम में बताना चाहते हैं, उसमें आप बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही हमको जवाब देना, नहीं। चाहे आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। हाँ, थोड़ा सा मतलब ये है कि आपको परेशानी होगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। देखो जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है एक्सटर्नल, उसमें आपका मेन नंबर वाला एग्ज़ाम होता है, बट ये प्रैक्टिकल असेसमेंट के तौर पे आपको नंबर दिया जाता है। और इस टाइम में आपके क्या होता है कि परेशानी बहुत सारी आपके ऊपर आ जाएगी, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, यानी जो रिटन एग्ज़ाम होता है, उससे कई गुना हार्ड आपका ये वाइवा वाला एग्ज़ाम होता है। क्योंकि जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है उसमें आप क्या लिखते हो नहीं लिखते डज़न्ट मैटर, किसी को कुछ पता नहीं होता है, बस आप जाते हैं लिख देते हैं। लेकिन वाइवा वाला एग्ज़ाम होता है, आपके टीचर लोग, आपके जो ट्यूटर, नर्सिंग ट्यूटर जो भी बोल सकते हैं आप, या फिर जो प्रोफेसर होता है उसके सामने में आप वाइवा देना, जो 6 महीना में आप प्रॉपर पढ़े हैं उसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स देना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए वाइवा वाला एग्ज़ाम बहुत हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू रिटन एग्ज़ाम। बट अगर आप पढ़ते हैं, थ्योरी पर ज़्यादा प्रैक्टिस ध्यान देते हैं, तो इस तरीके से आपका अच्छा खासा जो है निकल जाता है। अब मैं एक स्टूडेंट से पूछूंगा कि उनका अभी वाइवा एग्ज़ाम किस तरीके से गया, तो वो बगल में खड़े हैं। क्या नाम है भाई? भाई राहुल। राहुल, कहाँ से हो? भाई मैं इधर लोकल ही हूँ, पंजाब से। अच्छा, लोकली। बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, करने में मज़ा आ रहा है? भाई बहुत मज़ा आ रहा है। वाइवा हो गया आपका? भाई वह अभी दे के आया हूँ। हो गया क्लियर? हाँ, मेरे साथ एक लड़का बैठा था, उससे पूछा था ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। अच्छा। उसको नहीं आया तो मैंने बता दिया वो कैसे, कौन से बैक्टीरिया से होता है, हाँ, माइकोबैक्टीरियम हाँ। से होता है, नॉर्मली वो बताना नॉर्मली। था। उसके बाद मैम ने मुझसे पूछा अभी ओआरएस कैसे बनाते हैं, वो भी घर पे। हाँ, हाँ। ओआरएस हमने बता दिया, अभी 1 लीटर पानी लेना है, वो भी गर्म पानी लो, उसमें 6 चम्मच अपने चीनी डालो और आधा चमचा अपने साल्ट डाल के ओआरएस घर पे बन गया। हमें किसी भी हाइड्रेटेड पर्सन को दे सकते हैं। मतलब जो भी प्रोसीजर होता है वो सब चीज़ के बारे में सब पूछा? कुछ एक्सप्लेन करना होता है हाँ। अच्छे से, बढ़िया तरीके से। तो अच्छा, आप किस लैंग्वेज, जैसे आप पंजाबी हो तो पंजाबी में बताए होंगे या फिर इंग्लिश में? वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम कौन सी लैंग्वेज में बेहतर तरीके से अगले बंदे को बता सकते हैं। किसी तरीके की प्रॉब्लम अभी तक यहाँ तक फोर्थ सेमेस्टर में आ गई? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस अपने ऊपर है, हम कर सकते हैं बस। और देखो गाइज, ये हमारे क्लासमेट है, बिहार से हूँ और ये पंजाब से है। तो इस तरीक़ा से मतलब अभी ये बताएंगे कि मतलब बिहारी पंजाबी कैसे किस तरीक़ा से रहते हैं, वो सारा चीज़ डिटेल में। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं अगर मैं बिहार से पंजाब आके पढ़ूंगा तो उसे कुछ दिक्कत होगा, डर होगा। इस तरीक़ा से जो भी चीज़ है वो क्लियर कर दो आपकी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, जिस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में बता दो। ऐसे यार कोई भी दिक्कत नहीं है, हम साथ में मिलकर बैठते हैं, खाते पीटते हैं, उठते हैं, खेलते हैं। बहुत प्यार है हम सब में, एक दूसरे से मिल बैठ के रहते हैं। अगर मतलब कोई बिहार का आना चाहते हो नहीं, उसके बाद? बिहार का भाई वेलकम है यार, हर कोई आओ। यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी है सब कुछ, एंड स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं पूरा। देखो अभी वैसे जो न्यू सेशन है 26 वाला वो स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे जो भी चीज़ अपडेट आएगा मैं हर एक चीज़ वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। क्या नाम है भाई? शिवम कुमार। बताओ, प्रैक्टिकल सबसे पहले वाइवा हुआ, कैसा गया? अच्छा गया। थोड़ा सा डर था, मतलब लेकिन हो गया, एक ही बार में दे दिया मैंने। वाइवा होने से पहले आपके अंदर की क्या फीलिंग्स थे, वो जरा एक्सप्लेन करो हमारे ऑडियंस को। थोड़ा डर हो जाता है कि अब भाईवा है, बाहर से टीचर आते हैं, थोड़ा सा डर मतलब हो जाता है कि हाँ।
कैसे दे जाएंगे, कैसे देंगे, कैसे होगा, कैसे नहीं, थोड़ा डर हो जाता है बस। अच्छा, कोई हिंदी मीडियम वाले आते हैं, बिहार के ऑलमोस्ट सारे हिंदी मीडियम से होते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताओ कि जैसे वाइवा में और लेक्चर में जो भी चीज़ होता है, क्या सिर्फ इंग्लिश में ही होता है या फिर सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पर बहुत लैंग्वेज होता है सर? नहीं नहीं, मतलब एक प्रॉपर एक इंग्लिश में भी नहीं होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज अस्थमा, तो आप उसको हिंदी में डिटेल्स दे सकते हो। मिक्स लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश कर दो मिक्स, बहुत बेहतर तरह से होता है। ये मतलब ये नहीं है कि रिटर्न में है तो रिटर्न इंग्लिश में ही होता है, और ये वाइवा है तो इसमें आप मिक्स लैंग्वेज में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, बाकी एक चीज़ है, जो आपका रिटर्न एग्जाम होता है वो इंग्लिश में होता है ओनली। बाकी चाहे आपका लेक्चर होता हो, चाहे आपका वाइवा होता हो, आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें दे सकते हो। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। आपका कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर देना, उसके ऊपर बहुत जल्द न्यू वीडियो बनाएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें।